कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दोहरा झटका दे दिया है। जानेंगे ऐसा क्या किया है और क्यों लताड़ लगा दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई। क्या जंग होने से पहले ही अजरबैजान हार गया? आखिरकार इस बार अजरबैजान झुक क्यों गया है? जानेंगे किस तरीके से सारे पत्ते अजरबैजान के खिलाफ हो गए। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की यात्रा पर आए हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है। एक तो झटका पहले से था कि पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं गए, तो वहीं दूसरा झटका हो गया भारत और सऊदी अरब के जॉइंट स्टेटमेंट ने। और ये जॉइंट स्टेटमेंट से ना सच बताऊं तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके सैनिक सऊदी अरब की सेना में लंबे समय से शामिल रहे हैं। यही नहीं, दुनिया भर को एक बार को संदेह भी था कि पाकिस्तान को मुस्लिम परमाणु बम बनने के लिए पैसा सऊदी अरब ने दिया। कहने का अर्थ ये है कि एक मुस्लिम देश में परमाणु बम बन जाएगा, इसके लिए सऊदी अरब पैसा लगा रहा था। वैसे आपको बता दें, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब सबसे पहला समर्थन उसे सऊदी अरब की तरफ से मिला था। तब बहुत बार बैठकें हो रही थी और तब यही सऊदी अरब था जो लगातार खजाना पर खजाना खोले जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर। और आज भी ये जो बचा हुआ देश देख रहे हैं और उसके खाते में कुछ पैसे देख रहे हैं, वो पैसा सऊदी अरब का है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये नहीं सोचा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे सऊदी अरब के प्रिंस। लेकिन आपको बता दें, अरबों डॉलर के समझौते हुए, वो अलग, उससे भी बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान को झटका मिला है ना, वो उसके सैन्य शासन और चीन से बढ़ती करीबी का खामियाजा है। आपको बता दें, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में सऊदी अरब के प्रिंस और भारतीय पीएम ने ये कहा है कि आतंकवाद को रोकना चाहिए, आतंकवाद पर देशों को कार्रवाई करनी चाहिए। भारत और सऊदी अरब ने ये कहा कि सभी देशों को दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विश्लेषकों के मुताबिक दोनों देशों का ये सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। यह वही पाकिस्तान है जिसके सैनिक सऊदी अरब की सेना में लंबे समय से हैं। आगे इन्होंने ये कहा कि आतंकवादी कृत्यों के लिए मिसाइल देना, ड्रोन देना, हथियार देना किसी भी देश के केस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, सऊदी अरब और भारत ने आतंकवाद और इसके पीछे जो पैसा लगता है उससे निपटने के लिए सहयोग करने पर भी हाँ भरा है। दोनों नेताओं ने कहा कि चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश किया जाए, आतंकवाद गलत है तो गलत है। पाकिस्तान ने साल 1998 में जब अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था ना, उस समय बड़े पैमाने पर ये आरोप लगता रहा है कि सऊदी की आर्थिक मदद से पाकिस्तान ने महाविनाशक हथियार बनाया है और पाकिस्तान इसे मुस्लिम दुनिया का बम बताता था। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पैसे देने वाले वो सारे के सारे गायब नजर आ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ तो आर्मेनिया अजरबैजान की कहानी ही पलटी नजर आई। अजरबैजान ने हाल फिलहाल में ये दावा करना शुरू कर दिया कि आर्मेनियाई बलों ने रात भर उसके सैनिकों पर गोलीबारी की थी और इसी के जवाब में अजरबैजान की सेना की ओर से भी गोलीबारी की गई। हालांकि आर्मेनिया ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले 3 दशकों से नागोर्नो काराबाख के आर्मेनियाई आबादी वाले इलाके पर कब्जे के लिए 2 युद्ध लड़ चुके हैं। इस बीच आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पसियन ने कई विदेशी नेताओं को फोन करके इस मामले में जानकारी दी। जैसे ही ये पता चलने लगा कि अजरबैजान का इरादा कुछ और है और अजरबैजान एक बार फिर यहाँ पर हमला करना चाह रहा है और इसमें पीछे खड़े हैं तुर्की, यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलने लगा। आर्मेनियाई सरकार ने शनिवार को प्रधानमंत्री जो पसिनियन है, इन्होंने फ्रांस को, जर्मनी को, ईरान को, जॉर्जिया
को और अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को फोन मिलाया। वहीं अजरबैजान भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत नहीं हुई। आर्मेनिया ने फोन पर कहा कि अजरबैजान देखो यहाँ पर तनाव बढ़ा रहा है और सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। अब इसके बाद अमेरिका ने युद्धाभ्यास करने के लिए भेजना शुरू कर दिया और कहा कि 85 सैनिक अगले हफ्ते आर्मेनियाई सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए दौरा करेंगे। आर्मेनिया और अमेरिका के बीच ये पहला युद्धाभ्यास होगा, लेकिन इसके बाद युद्धाभ्यास और भी ज्यादा होगा। जैसे ही ये खबर रूस को मिली, रूसी विदेश मंत्रालय ने तुरंत आर्मेनिया के राजदूत को बुलाया, पूछा यहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ तो गलत हो रहा है, तुम अमेरिका के तरफ क्यों जा रहे हो, हम तो दोस्त थे। हालांकि आर्मेनिया ने भी साफ किया कि आपने CSTO साइन किया हमसे, लेकिन आपने हमारी मदद नहीं की, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमने अमेरिका को पकड़ लिया। अमेरिका इधर आया सो आया, उधर ईरान ने भी अपनी सेना को भेज दिया, क्योंकि उसे भी लग रहा था गंगजूर के कॉरिडोर बंद हो रहे हैं, और अगर ये कॉरिडोर बंद हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है और ऐसे में हम यूरोप के साथ एकदम से कट जाएंगे। आर्मेनिया को धमकी दी तुर्की ने, तुम आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा, अजरबैजान के खिलाफ तुम आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें इस बार आर्मेनिया के पक्ष में चली गई। आपको बता दें, अजरबैजान ने लगातार हथियारों की खरीद भी बढ़ा दी, इजराइल से बहुत सारे हथियार खरीदे, पर इस बार पूरा का पूरा पलड़ा भारी गया आर्मेनिया के तरफ। अमेरिका भी उसकी साइड हो गया, भारत भी उसकी साइड हो गया, ईरान भी उसकी साइड हो गया, और तुर्की के लिए मुश्किल ये हो गई कि तुर्की चाहकर भी खुलकर साथ नहीं दे सकता था अजरबैजान का। और आखिरकार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें कहा गया कि समझौता हो गया, लैचिन कॉरिडोर को भी खुला रखेगा अजरबैजान और जंगजूर कॉरिडोर को भी खुला रखेगा। हालांकि अजरबैजान ने ये आरोप लगाया और बोला कि हमारा चेक पोस्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आर्मेनिया क्या करता है, यहाँ हथियारों की सप्लाई करता है, मदद की सप्लाई नहीं करता है, अपने लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं, हथियार देता है। इस वजह से हम यहाँ पर पोस्ट की तैनाती रखेंगे, हालांकि कॉरिडोर को हम खुला ही रखेंगे। अजरबैजान जो ये कह रहा था कि अभी युद्ध लड़ेंगे हम और इस बार होश में ला देंगे आर्मेनिया को, उल्टा ये सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को समझ गए और इनको समझ में आ गया कि दोबारा युद्ध लड़ने की कोशिश करना भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। खैर, समय से पहले ही इन्होंने यहाँ विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है ना, यहाँ पर आज नहीं हुआ तो कल तो ज़रूर होगा, युद्ध तो होकर रहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।